गए थे, सुबह 5 बजे आए हैं। अब नमाज पढ़ के आराम कर रहे हैं। बहुत अच्छा, लगता है काफ़ी समझदार मुहर्रर हैं आप। बस सर जी, ये मसला है जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है। जायज़ बात सुनना और कानून के मुताबिक अमल करना आपका फ़र्ज़ है, लेकिन एक बात याद रखिए, किसी गैर कानूनी दबाव के तहत कोई भी गलत कदम उठाया गया तो मैं माफ़ नहीं करूँगा। सर आपको पता नहीं, यहाँ बड़ा बड़ा प्रेशर होता है। ये MPA MNA ये बड़े पावरफुल लोग हैं। गुलजार साहब, दोबारा कभी ऐसी बात ना कीजिएगा। पुलिस फोर्स से किसी जवान को या किसी ऑफिसर को ऐसी बात करना ज़ेब ही नहीं देता। सर आप कहते तो ठीक है। मैं सिर्फ कहता ही नहीं हूँ, अमल भी करता हूँ, और आप लोगों से भी इसी बात की तवक्को करता हूँ। कोई सिफारिश हो, कोई प्रेशर हो, मामला मुझ तक पहुँचाएं, मैं खुद देख लूँगा, लेकिन किसी गैर कानूनी हरकत पे किसी को माफ़ी नहीं मिलेगी। यस सर। मुझे क्राइम चार्ट, मुकामी इश्तारियों का मुकम्मल रिकॉर्ड और ख़ास तौर पे डकैतियों की तफसीलात फ़ौरन चाहिए। यस सर। और याद रखिए, सुबह शाम ड्यूटी चार्ट मैं खुद चेक करूँगा, और शाम 7 बजे तक रोज़नामचा मेरी। लेकिन सर उसकी तो यहाँ ज़्यादा ज़रूरत पेश ही नहीं आती। व्हाट? इसका मतलब है जी 30 अफसरों और करिंदों पे तो मुश्तमिल है ये थाने का अमला। उसमें से 20 तो VIP ड्यूटी पे रहते हैं। अब 10 बंदे हैं जो 30 बंदों का काम कर रहे हैं। देखिए, VIP ड्यूटी हमारे प्राइज़ में शामिल है। वी हैव टू मैनेज इट। वो तो खैर कर ही रहे हैं सर जी, आपके सामने हैं, 20-20 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं। बहरहाल, एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, मुझे आपका ताउन हर सूरत में चाहिए। आप जा सकते हैं। हाँ जी गुलजार सर, आप किस चालान की बात कर रहे थे? हाँ जी सर जी, ये मुलज़म मोहम्मद नज़ीर है जी, उसके मुद्दई शराफत अली ने ये एप्लीकेशन दी है जनाब। अरे अलवीना जी, यकीन मानिए मैंने ज़िंदगी में पहली बार ऑफ द वे जाके इतना मुश्किल काम किया है, और अफसरों से तो मुझे नाराज़गी मोल लेनी पड़ गई। हाय रियाज साहब, मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं, लेकिन दोस्तों का कुछ तो हक होता है ना फिर आखिर। हाँ भाई, ये तो है। रियाज साहब, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भुला पाऊंगी। अरे ऐसी भी बात नहीं है। बस रियाज साहब, आज से आप हमारी NGO के सरपरस्तों में शामिल हो गए हैं। अरे भाई, ये तो मेरी खुशनसीबी है, वरना मैं इस काबिल कहाँ। देखिए, बस अब राब्ता रहना चाहिए। ज़रूर ज़रूर, ये कैसे हो सकता है कि राब्ते टूट जाए। अलवीना जी, एक बात बताइए, आपने इस काम के लिए किसी और से भी कहा था? जाहिर है रियाज साहब, पर सबके इनकार पर मैं खुद आपकी खिदमत में। हाय अलवीना जी, आप बड़ी भोली है। ये 2 नंबर लोग हैं, 2 नंबर। इन्होंने इसी काम के लिए ऊपर 10 लाख रुपए की ऑफर दी थी, इसीलिए तो ऊपर वाले बहुत नाराज हो रहे हैं। आई एम सो सॉरी रियाज साहब, लेकिन मेरा यकीन जानिए, मैंने किसी को इतनी बड़ी रकम के लिए नहीं कहा था। बस यही 3 लाख रुपए थे जो मैंने आपको। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। अरे अलीना जी, मनी इज नो प्रॉब्लम। पैसा क्या होता है, ये तो हाथ की मैल है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा रियाज साहब। आप भी। ओके, बाय। अलवीना जी, ये सौदा महंगा नहीं है। ये हमारा रिपोर्टिंग रूम है सर, और ये इस थाने का मर्र है नूर खान। बड़ा सुलझा हुआ, काम को खूब समझता है। वेलकम सर। मुहर्रर थाने की माँ होता है, और थाने की असल एडमिनिस्ट्रेशन तो मुहर्रर के पास होती है। अगर मुहर्रर अपना काम दयानतदारी से करे तो सारा थाने का निज़ाम ठीक रहता है। सर जी, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा सर, इंशाल्लाह। शाबाश। आइए सर। सर,
भाई साहब, तुम बैठो ना, इधर आओ, बैठो, शाबाश। मैं जानता हूं फायजा कि तुम क्या कहना चाहती हो। मुझे इस चीज का अंदाजा तो था, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि वो इस हद तक गिर सकता है। सर कौन? बिलाल साहब? हाँ, तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही है। उसने? जी, उसने हमारे मेहमानों को यहाँ आने से रोका है और मेरी इत्तला के मुताबिक हमारे 2 मेहमान उसके साथ एडवांस रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं। ये तो बहुत गिरी हुई हरकत की है उसने, इतना घटियापन दिखाया उसने। कोई बात नहीं, मैंने तो तुम्हें पहले से ही बताया था कि तुम्हें हर सिचुएशन के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहना होगा। सर, पर मेरा तो प्रोग्राम है ना, और पहला प्रोग्राम है, मैं क्या करूंगी? डोंट वरी फायजा, मेहमानों को बुलाना सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, मेरी जिम्मेदारी भी है। और मैंने सिचुएशन को भांपते हुए पहले से ही इसका मुतबादल बंदोबस्त कर रखा था। वो कैसे? ये तुम्हारे सोचने की बात नहीं है। अभी स्पेशल बुलेटिन में कुछ टाइम है, तुम जाओ अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार करो, तुम्हें सरप्राइज मिल जाएगा। थैंक यू सर। वेलकम। अरे वाकई ये तो कमाल हो गया, 8 बजने वाले हैं और वो लोग अभी तक ऑन एयर नहीं हुए। अरे वली साहब, अभी तो सिर्फ 8 बजे हैं, अभी 9 बजेंगे, फिर 10 बजेंगे, फिर सुबह का सूरज तुलू हो जाएगा, लेकिन इनका प्रोग्राम ऑन एयर नहीं जाएगा। इश्तहारात तो आधे आधे सफ़े के दिए हुए थे। वली साहब, पागल हैं ये लोग, पागल। पैसा बहुत है ना लुटाने के लिए, तो लुटाएं, हमें क्या। बिलाल खान, मान गया मैं तुमको। अभी तो आगे आगे देखिए होता है क्या। ये क्या? प्रोग्राम सच की तलाश के साथ फायजा शेरवानी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस प्रोग्राम का नाम सुनते ही आप इस बात को तो जान चुके होंगे कि सच्चाई हम इस प्रोग्राम के जरिए आपके सामने लेकर आना चाहते हैं और कुछ ऐसी शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाना चाहते हैं जो असल सूरत हाल बयान करें। आज की प्रोग्राम की खुसूसियत ये भी है कि आज हमारे मेहमान गिरामी में एक ऐसी शख्सियत शामिल है जिन्हें बहुत पहले हमारे साथ होना चाहिए था, मगर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से वो टीवी स्क्रीन पर आना पसंद नहीं करते थे। तो आज जिनसे मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ वो है DPO सालार साहब। अस्सलाम वालेकुम। सालार खान? जी हाँ, बिल्कुल वजह फरमाया आपने। और इसकी पहली वजह तो ये है कि हम पुलिस वाले हैं और हमें अदाकारी बिल्कुल सेफ नहीं देती। और मैडम, मैं माज़रत के साथ अर्ज़ करूँ कि आप जर्नलिस्ट हजरात तो किसी भी अच्छे भले इंसान को एक्टर बना देते हैं। DPO साहब, आज हम आपका यही नुक्ता नज़र जानने के लिए, आपके साथ बातचीत करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। इस बुनियादी सच्चाई से आप इनकार नहीं कर सकती कि पुलिस फोर्स में आने वालों का ताल्लुक भी आप ही में से है। वो तमाम मुआशरती खूबियाँ और ख़ामियाँ जिनका ये मुआशरा शिकार है, पुलिस का भी यही मसला है। लेकिन एक डिसिप्लिन फोर्स होने की वजह से पुलिस के तमाम अफसरान और जवान इन सरकारी असूलों और ज़वाबित के पाबंद और जज्बा खिदमत से सरशार हैं। लेकिन सर, मुल्ज़िम पर बेरहमाना तशद्दुद, जाली पुलिस मुकाबले, करप्शन और इस नौयत के दीगर इल्ज़ामात बाज़ वक्त सच भी तो साबित होते हैं ना। मैडम, आपके सवाल ही में आपका जवाब है। अगर आप एक एनोलॉजी निकालें तो आपको पता चले कि 90% इल्ज़ामात गलत और सिर्फ 10% सही होते हैं। मैं कोई वकालत नहीं कर रहा या मैं उनकी सफाई पेश नहीं कर रहा, बहरहाल गलत बात गलत होती है। सर, कानून के मुहाफ़िज़ जब कानून की धज्जियाँ उड़ाने लगे तो फिर लोग उनके मुतालिक गलत राय कायम करने पर मजबूर हैं। देखिए मैडम, हम किसी आइडियल माशरे में तो रहते नहीं हैं। दुनिया का ऐसा कौन सा मुल्क है जहाँ पर पुलिस पर इल्ज़ामात नहीं लगाए जाते। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि हमें अपने गिरेबान में छापना चाहिए। अगर रिश्वत लेना बुरी बात है तो रिश्वत देना कौन सा कार्य है? एक एक को देख लूंगा मैं। रिश्वत दे देंगे।
गुस्सा खा गए बिलाल खान। यहाँ तो गंगाई उल्टी बने लगी है। तुमने उनके गेस्ट यहाँ बुलवा लिए थे और उनका प्रोग्राम ऑन एयर न जाने के दावे किए थे, और यहाँ तो आप देखिएगा सर, आप देखिएगा कि मैं क्या करता हूँ। सालार खान 3 मरतबा बुलवाया मैंने इसे, हमेशा फ़ोन पे कमेंट्स दिए, और आज मैंने चैनल छोड़ा है तो टीवी पे आ गया। बिलाल खान, अपने अपने पीआर की बात होती है। निमट लूंगा इससे भी मैं। मैंने तो बड़ों बड़ों को सीधा कर दिया है, सालार खान को भी देख लूंगा मैं। दिल का कहा मान के बेखतर है खड़ा, अमन का पासबान, अमन का पासबान। क्या बात है, आज माँ से बड़े लाड कर रहा है? चल उठ, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेके आऊं। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है बिल्कुल भी। क्यों, क्या हुआ? माँ मुझे बहुत डर लग रहा है। किस बात से? इस नौकरी से, इस वर्दी से। देखा तूने, मैंने तेरे बाप से कहा था कि मुझे ये खतरनाक काम बिल्कुल पसंद नहीं है। सारा दिन चोर डाकुओं के मुंह लगना। वो वाला डर नहीं, मुझे जिम्मेदारी के एहसास से डर लग रहा है। मैं जब से आया हूँ, अशरफ भाई और अब्बा जी की बातें सुनकर मुझे अजीब तरह का एहसास हो रहा है। शाबाश बेटा, मुझे तेरी बातों से हौसला मिला है। तू फिक्र ना कर, बस तुझे तेरा बाप और अशरफ कोई भी काम कहे ना तो तूने इनकार कर देना है। देख बेटा, तूने वो करना है जो तुझे ठीक लगे। मैं तेरे साथ हूँ। अब कुछ लेके आऊं खाने को? मेरा बच्चा। आपा, कहाँ जा रही हैं आप? वो मैं हवालात जा रही हूँ, हब्बा के लिए खाना लेकर। लाइए खाना, मैं दे आता हूँ उन्हें। नहीं काशिफ, तू पढ़, पढ़ाई पर ध्यान दे, तेरी पढ़ाई का हर्ज होगा। नहीं, मेरे होते आप थाने जाएंगी? नहीं, मैं अब्बा को खाना दे आता हूँ। चल जा तू। चाचा जी पीछे हट जाएं, शोर ना मचाएं। पीछे चले जाए ना, जुर्म करने से पहले सोच लेना था कि यहाँ भी आना पड़ेगा। पीछे चले जाएं, उधर जाकर बैठ जाएं, उठें, उधर जाकर बैठ जाएं पीछे। उधर चले जाएं, पीछे चले जाएं, उधर जाकर बैठ जाएं ना साइड पे। ओए काका, तुझे बताया है ना कि हवालात में किसी भी मुल्ज़म को खाना खिलाने की इजाज़त नहीं है। साहब जी, खुदा के वास्ते, हम बड़े मजबूर लोग हैं जी। वो तेरा क्या लगता है? वो वालिद हैं जी मेरे। वालिद? ओ पर वो तो नहीं, उन्हें किसी ने नशे की आदत पे डाल दिया जी। वो तो अच्छे भले स्कूल में टीचर थे। और रफीक? जी सर। ओए इसको ले जा और इसके वालिद से मिलवा दे। अच्छा जी, चलो काका। बड़ी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम काशिफ है। तो मैं जमील साहब का बेटा हूँ जी। मेरी बाजी अक्सर आपके घर आती हैं, आंटी शगुफ्ता के पास। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो जी
अब्बू, अच्छा जी मैं चलता हूँ, ये आप अब्बू को दे दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। सुनो सुनो, बड़ा अच्छा लड़का, तमीज़दार, समझदार, बाप नशे ही हो गया जी। हाय क्या नसीब पाया इस बच्चे ने। एक एक को देख लूंगा अब्बा जी, अब मैं आ गया हूँ अपने शहर में। लाला देव, लोगों को पता चलना चाहिए कि चौधरी अशरफ का कजन एएसपी लगा हुआ है। वाह वाह वाह, जिंदे रहो। एक बेटा पुलिस अफसर, दामाद वकील, किसकी मजाल है कि इस घर की तरफ आंख उठा के देखे दिया। खाना काट लीजिए। ये तो मामा जी आपने 100% ठीक कहा। कुछ खुदा का खौफ करे राणा साहब। बेटे को पुलिस ऑफिसर आपने लोगों पे रोब जमाने के लिए बनाया था कि अपनी चुतराहट जमाने के लिए? इसे पुलिस अफसर इसलिए बनाया कि ये तनख्वाह लाए और हम वो खाएं। ओए पुत्र मेरा, जो तनख्वाह तुझे मिलती है ना, दोनों हाथों से फकीरों में बांट दिया कर, अपनी जान का सदका उतार दिया कर। खुदा के लिए राणा साहब, क्या हो गया आपको? अल्लाह का दिया सब कुछ है हमारे पास, हमें किसी को डराने धमकाने की जरूरत नहीं है। मेरे बेटे को एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर बनने दें। क्या बना रहे हैं आप इसे? ओ मामी जी, आपको दुनियादारी का क्या पता, बाहर बड़े हिसाब किताब से चलना पड़ता है। इसे क्या पता है सौराठ क्या होती है, सौराठ को कैसे कायम रखा जाता है। और सौराठ को कायम रखना कोई आसान काम नहीं है, इस शिमले को ऊंचा रखना और मुश्किल काम है। इधर देखिए राणा साहब, आपको तो पता ना, मैंने अपने बेटे को कभी बेवजू दूध नहीं पिलाया, और ये उसकी लाज रखेगा। क्यों बेटा? अम्मी, सबसे पहले मैं आपका बेटा हूँ, फिर उसके बाद कुछ और हूँ। लड़ गए माँ पुत्र, लड़ गए ने। इस घर में बेटा पाल्टीबाजी शुरू हो गई है। अच्छी बात है, सियासत सियासत। भाई वैसे वकील बेटे वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वो भला सा वो क्या है ये? मामा जी, वुमन पावर। क्या? वुमन पावर। अच्छा माँ जी, मैं चलता हूँ, मैं लेट हो रहा हूँ। ओके जी, जा बेटा, हाफिज। ये काका खैर जाए, रज के देख तो रहने दे। केड़ा सोना लग रहा है मेरा पुत्र वर्दी में। जफी पा जा। ओके जी, अल्लाह हाफिज। ओके मामा जी। अल्लाह हाफिज बेटा। आए जी अशरफ साहब, आपको सरकारी गाड़ी की मैं सैर तो करा के आऊँ। चले। ओके मामी जी। अल्लाह हाफिज बेटा। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आज ही फैक्स करवा दो, मुझे कल का बहाना नहीं चाहिए। मैडम मैं अभी खुद करवा दूँ। हेलो, हाँ रियाज साहब, ये अचानक मुसीबत कहाँ से टपक पड़ी। अच्छा देखो, रिजा बाहर आ रही है तो उनको अंदर भेज दो। रियाज साहब अचानक आ गए हैं, उनके अंदर आने के 1-2 मिनट बाद तुम खुद ही आ जाना, समझ गई ना? बिल्कुल समझ गए मैम, हमारे लिए कोई नई बात तो नहीं। सायरा को बोलो कार तैयार करें, मेरी मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग, और ये फाइल उसको बोलो रखे अपने साथ, ठीक है? ठीक है मैम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? ठीक है। आई एम सॉरी, मुझे आपको इतला करके आना चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ से गुजर रहा था तो रहा नहीं गया मुझसे। मैंने सोचा आपसे मिलता हुआ चला जाऊँ, और फिर आपने कहा था कि आपको स्ट्रॉबेरी केक बहुत पसंद है, उसी बेकरी से लाया हूँ जो आपकी फेवरेट है। हाँ, आपने तो यूं ही तकल्लुफ़ किया रियाज साहब। अरे इसमें तकल्लुफ़ की क्या बात है। रियाज साहब, मेरे इल्म में नहीं था कि आप आने वाले हैं,
मेरी मिनिस्टर साहब से एक ज़रा बड़ी अर्जेंट मीटिंग है, लेकिन अच्छा भी नहीं लग रहा इस तरह तो। अब नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। आप जाइए जाइए। देखिए मेरा क्या है, मैं तो आता जाता रहूँगा, फिर पता नहीं मिनिस्टर साहब से आपको विजिट मिले ना मिले, और फिर आपका काम भी तो ऐसा है ना। थैंक यू रियाज साहब, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। बहुत शुक्रिया नवाजी। मैडम गाड़ी तैयार है, सेक्रेटरी साहब का फ़ोन भी आ गया है। अच्छा ठीक है, आई एम सो सॉरी रियाज साहब। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। आप जाइए प्लीज़ आप। अच्छा सुनो, ये केक फ्रिज में रखवा दो, और ख़बरदार मेरे आने तक इसको कोई खोल के भी ना देखे। ये रियाज साहब खास हमारे लिए लेकर आए हैं। आइए ना प्लीज़। चलिए आइए, लेडीज़ फर्स्ट, आइए प्लीज़। दिल का कहा मान के बेखतर है खड़ा, अमन का पासबान, अमन का पासबान। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम जी अब्दुल करीम है जी। अब्दुल करीम बेटा, खाना मैं बनाया करूँगी, बाकी सारे काम तुम खुद कर लिया करो, क्योंकि तुम्हारे साहब और उसके मरहूम बाप को मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। वो तो ठीक है जी, मैं खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ जी। नहीं कोई शक नहीं, तुम खाना अच्छा बनाते होगे, लेकिन हमारे साहब के लिए मैं बनाऊंगी। क्या हो रहा है माँ? कुछ नहीं बेटा, मैं अब्दुल करीम से कह रही थी कि अपने बेटे के लिए खाना मैं अपने हाथों से बनाया करूँगी। जैसे अम्मा कहती हैं वैसे करना। ठीक है जी। हाय अम्मा। घर तो वाकई बहुत साफ सुथरा और अच्छा है बेटा। हाँ बात तो सही है। अच्छा अम्मा जी, इस तरह वो समझेगा बेचारा कि उससे कोई गलती हो गई है, तो कहां देना उसको खाना, उसकी नौकरी का मसला है। अरे मूसा, लगता है मेरे बच्चे तुम मुझे वक्त से पहले बूढ़ा कर दोगे। नहीं अम्मा, इसके बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता, वरना क़यामत के दिन अब्बा को क्या जवाब दूंगा। अरे बाजवा साहब, क्यों घबरा रहे हैं आप, क्यों टेंशन ले रहे हैं? वो कहते हैं ना कि अगर ऊँटों वालों से दोस्ती रखनी है तो अपने घर के दरवाजे ऊंचे करवाने पड़ेंगे। तो आप घबराइए नहीं, मैं आपको फ़ोन करता हूँ अभी थोड़ी देर में। ओके ओके, आइए प्लीज़। रहे नसीब, आप कैसी हैं? आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप तो कुछ जानती हूँ मैं थोड़ा लेट हूँ। हाँ, क्योंकि आप जैसी वक्त की पाबंद खातून अगर लेट हो जाए तो बड़ी अजीब सी टेंशन होने लगती है। एक्चुअली एक बहुत मौजूद शख्सियत अचानक आ गए थे। अच्छा, ऐसे कौन से मौजूद मेहमान आ गए जिनका जिक्र करते हुए आपके चेहरे पर इतनी मुस्कुराहट है? आप जानना चाहेंगे वो कौन थे? ज़रूर। रियाज साहब, कस्टम वाले। हाँ, रियाज साहब कस्टम वाले। खैर, इसमें उनका भी कोई कसूर नहीं, आपकी शख्सियत ही ऐसी है। अगर हम आपसे मुतासिर हो सकते हैं तो वो तो फिर भाई हैं अपने। दूसरी मुलाकात थी मौसूफ से, मुझे तो डर लग रहा है कि अगली मुलाकात में वो इज़हार इश्क ना कर दें। अरे लगता है कि वो आपके तीरे नज़र से घायल हो चुके हैं। अच्छा छोड़िए उन्हें, लेट्स टॉक बिजनेस। भाई, इट्स पार्ट ऑफ बिजनेस। कौन? रियाज साहब? जी बिल्कुल। देखिए ना, रियाज साहब कस्टम के इतने बड़े अफसर हैं, कुछ ना कुछ तो हमें आपकी तरफ भी तो इंपोर्ट करना है ना। अरे छोड़िए ना। चलिए छोड़ देते हैं। एक बात आपको बताऊं मैं अलवीना जी, ये जो सियासत है ना, ये अच्छा शुगल है अगर किसी दूसरे के खर्चे पे किया जाए तो। देखिए ना, अब ये जो MNA और MPA के इलेक्शन है, बेवकूफ़ों वाला काम है। टेंशन अलग, खर्चा अलहदा, दुश्मनियाँ। हाँ, लेकिन इसके अलावा कोई और तरीका भी तो नहीं है ना इन होने का? है, बिल्कुल है, और बड़ा मुअज़्ज़ज़ और मोतबर तरीका है। देखिए ना,
सेनेट के इलेक्शन और ये जो टेक्निकल सीटें हैं, जीन लगे ना फटकरी और रंग चढ़े चौखा। वाह, आप तो जीनियस हैं। देखिए मिस अलविना, अकेला शख्स कुछ नहीं होता, 1 और 1 11 होते हैं। वाह, जब भी आपसे मुलाकात होती है कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है जमात साहब। अरे अलवीना जी, हम तो तिफले मकतब हैं लेकिन पारस हैं पारस। हमसे जो लगा वो कुंदन बन गया। SHO जलाल साहब को अंदर भेजें। यस सर। सर। बैठिए जलाल साहब। थैंक यू सर। जलाल साहब, आपने जग्गू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो देख ली होगी। यस सर। किसी तबसरे की गुंजाइश तो नहीं? नो सर, सब अच्छा है। सब अच्छा नहीं है जलाल साहब। समझा नहीं सर। जलाल साहब, जग्गू को आपने नहीं मारा, बल्कि वो आपको मुर्दा हालत में मौसूल हुआ था। सर, हमें इससे क्या लेना देना चाहिए? वो रिश्तेदारी था, हमारे थाने की हदूद में मारा गया। जलाल साहब, आप जानते हैं कि आपकी इस गलत बयानी पर आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। यस। आपने मुझे चीट करने की कोशिश की है। सॉरी सर। जलाल साहब, आपकी बचत एक ही सूरत में मुमकिन हो सकती है। आपको पता करना है कि जग्गू का कत्ल किसने किया। यस सर। तमील होगी सर। मुझे इसकी फाइल चाहिए और वजह कत्ल समेत। यस सर। आइंदा मुझे चीट करने की कोशिश मत करना। तुम अभी अच्छे तरीके से मुझे जानते नहीं हो। और हाँ, ये मशरूत मुआफी है। यस सर। अगर कोई हैंकी पैंकी की ना तो याद रखना। So you can go now. सर। किसी ने इश्तिहारी को मारकर इनाम वसूल क्यों नहीं किया? क्या चक्कर है ये? और वो फरनैल कहाँ है? लग गई है सफाई में सारी। और बात सुन, तू हम पुलिस वालों के साथ हेरा फेरी कर रहा है, तेरा मैं करता हूँ इलाज। और इधर आ, और ये बता कि तूने कितने पैसे हेरा फेरी किए हैं इसमें से, और सच बताना वरना उल्टा लटका दूंगा मैं। हम कोई उल्टा लटकाना, 3 नस्लों से थाने की खिदमत कर रहे हैं, हर कोई हमसे हिसाब पूछ रहा है। और वो पहली वाली मौजें भूल जाओ, बड़े सख्त अफसर आ गए हैं। चले रफू तक करो, हिसाब नहीं पूछा तेरे से। मुंशी बादशाह, अल्लाह चाय पी। वो क्यों मुंह लटकाया हुआ है? आज जनाजे से आए हो, वो कुछ बोलेगा भी? ओ यार चुप ही कर जा। ओ यार SHO साहब काबू आ गए हैं। क्या हुआ? वो जग्गू इश्तिहारी वाला केस नहीं था? हाँ हाँ। ओए फोन लो कर लो अफसरियां, और ये तो मामला ही उल्टा हो गया है। ओए आज बड़ी बेइज्जती हुई है। वो बात सुनना, तुम अपने आप को जरा मुताद रखना। ये जो बड़े अफसर होते हैं ना, ये छोटे मुतादों पे गुस्सा निकालते हैं। वो चोरी जलाल साहब है ना, वो अपने बड़े मेहरबान अफसर हैं। ओ ये तो वक्त आने पे पता चलेगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो सर जी चाय पी रहे थे। चाय? अच्छा, यानी मलाई वाली मुफ्त की चाय। उस गरीब आदमी पे कोई तरस खाओ, कोई खौफ है खुदा नहीं है तुम्हें? ठीक है सर जी। क्या ठीक है ना? मुझे ये बताओ, और तुम्हें कहाँ भेजा था मैंने? चालान पहुंचाना था सर। ये हार्ड ड्रामे नहीं चलेगी, समझ आई? ठीक है जनाब। शांत बनो। ठीक है जनाब। आ गई समझ?
अपनी तो कोई किस्मत ही टैडी है। देखो काशिफ, तुम कम उम्र ज़रूर हो, लेकिन कुछ अपनी बहन से ही हिम्मत हासिल करो। उसने कितनी बहादुरी से ये सारी सूरत हाल का मुकाबला किया है। जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। जब सर पर आ पड़े ना तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है इंसान को। मेरी एक बात गौर से सुनो, तुम्हारे वालिद पर कोई केस नहीं है। उन हेरोइन फरोशों ने उन्हें दंगा फसाद करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करवाया और इंशाल्लाह कल सुबह उनकी ज़मानत हो जाएगी और कल मैं उन्हें घर पहुंचा दूंगा। लेकिन भाईजान अब्बा फिर? नहीं, मैंने एक NGO से बात की है, वो नशे का इलाज करते हैं। उन्हें वहाँ दाखिल करवाएंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो ठीक हो जाएंगे। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं। आपने तो देखो ईमान, खुद को अकेली ना समझना। अच्छे काम में अगर मैं तुम्हारा हाथ बटा सकूं तो मुझे खुशी होगी। एक और बात पूछनी थी आपसे। हाँ पूछो। इस सारे मामले में खर्चा कितने तक का होगा? देखो ईमान, दोबारा कभी ऐसी बात नहीं करना। मैं एक अच्छे काम में तुम्हारा हाथ बटाना चाहता हूँ। इसमें पैसा कहाँ से आ गया, खर्चा कहाँ से आ गया इसमें? लेकिन वो खाला, चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं। क्या मुझे सच सच बता दो, वरना सारी ज़िंदगी मुझे अफसोस रहेगा। जी वो खाला मुझसे नाराज़ ना हो जाए। पहले ही कहती हैं कि आप थके हारे घर आते हैं और मैं। तो ये बात थी, मैं तो घबरा ही गया था। ओके, तुम हौसला करो, भूल जाओ खाला को, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। जी ज़रूर। अच्छा फिर मैं चलूँ? मैंने उनको दवाई दे दी थी और अगर कल खुद ना छोड़ने आ सका तो किसी को भेज दूंगा। और प्लीज़ मेरे आने तक उन्हें घर से ना जाने देना। जी अच्छा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। आया नहीं फरीद अभी तक? अब पता नहीं, इस वक्त तक तो आ जाता होता है। आज ही पता नहीं क्यों इसने इतनी देर लगा दी है। आप तो जानती हैं बाजी कि पुलिस वालों का तो कोई टाइम मुकर्रर ही नहीं होता। भाई शगुफ्ता बहन, हमारे वहाँ दुबई में ना हर चीज़ की टाइमिंग मुकर्रर है। खैर से अफसर है ना जी, छोटा थानेदार है, सारे थाने की ना जिम्मेदारी है उस पर। अच्छा भाई, अब मैं चलूँ? बड़ी गर्मी है, अभी तुम्हारे घर AC भी नहीं है। सुनो, वो केक मैं लाई थी, ख़राब ना हो जाए, आइसक्रीम केक का फ्रिज में रख दो ना। बाजी आप कैसी बातें बार बार कर रही हैं? फ्रिज में रख दिया आइसक्रीम केक। और एक बात बताऊं, मेरा बेटा जो फरीद है ना, हर दूसरे दिन आइसक्रीम केक ही लाता है। हम तो खाते ही आइसक्रीम केक, उसके अलावा हमें रोटी नहीं हजम होती। भाई मैं तो कहती हूँ अब ये मकान भी तू बदल ही ले। पुलिस वालों के लिए क्या मसला होता है? ना, हमारे लिए भला क्यों मसला होगा? खैर से छोटा थानेदार है मेरा फरीद। देखना शगुफ्ता बहन, लेना देना तो बेटी की किस्मत का ही होता है, लेकिन तू जानती है ना बरादरी में हमारा नाम है, मकाम है। बाजी 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 जी आप फिक्र ना करें। नहीं नहीं, वो मसला नहीं है भाई, शरीका बरादरी का मसला भी तो होता है ना। 3-4 सोने करों के रिश्ते आए हुए मेरी पिंकी के लिए। बाजी देखे ना, अपने तो फिर अपने ही होते हैं ना, पहला हक तो अपनों का होता है ना। हाँ, तो इसीलिए तो आई हूँ तेरे पास। अब देखना, तेरे घर तक तो गाड़ी भी नहीं आती, तो मैं ड्राइवर को ना गाड़ी में बिठा कर आई हूँ, पैदल चलती भी आई हूँ, ये इतनी बड़ी हील पहनी तेरे घर तक, सिर्फ तेरे लिए। कर लूंगी, सारे बंदोबस्त कर लूंगी, आप बिल्कुल परेशान ना हो बाजी जी। अच्छा बहन, अब मैं चलती हूँ। अमेरिका से उनके दोस्त आए हुए हैं, मैंने डिनर बनाना है ना चाइनीज उनके लिए। हाय बाजी वो अब तो वैसे फरीद आने ही वाला था। फिर आ जाऊंगी ना। अच्छा सुन, उसे लेकर आना। हाँ हाँ, अपना ससुराल घर बार देख लेना जरा। क्यों नहीं। अच्छा भाई, बस अब तुम घर बदल लो। अच्छा हाँ, बदल लेंगे बाजी, बदल लेंगे। मोबाइल भी बड़ा तंग करते हैं। मोबाइल भी बड़ा तंग करता है। एक दफा जरा ना रिश्ते की बात पक्की हो जाने दो, फिर देखना जरा, जो तेरी कोठी भी ना मैंने पका दी तो मेरा नाम भी शगुफ्ता नहीं है। गर्मी बड़ी लगती है, AC नहीं है। हाँ, ये लड़का भी पता नहीं कहाँ रह गया।
लो जी, कितनी चीज़ें ले आई आए, मैं मरा। फरीद के लिए तो काफ़ी तोहफे आ गए हैं भाई, शाबाश। लो जी। अस्सलामुअलैकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। ना ये कोई आने का वक्त है, इतनी देर लगा दी है तुमने। वो अम्मा, रास्ते में एक ज़रूरी काम याद आ गया था। बेटा, जो भी जरूरी काम होता है कम से कम अपनी माँ को तो बता दिया कर। अम्मा, थाने का काम था। चल छोड़। ये क्या सजा रखा है? ये तेरी आंटी नसीम आई थी। वो दुबई वाली? हाँ, तो और कौन सी? अच्छा, तो उन्हें हमारी याद आई गई। बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? वो कौन सी हमारे घर के पास रहती है जो रोज मुंह उठा के आते हैं हमारे घर? अम्मा, मैं बच्चा नहीं हूँ, बेटा हूँ तेरा, और मैं उन लोगों को कभी नहीं भुला सकता जो मेरे बाप के जनाजे पर नहीं आए। बेटा, मिट्टी डाल, पुरानी बातों में क्या रखा है? नहीं अम्मा, दिल नहीं चाहता। वो खालू सगीर को किसने दुबई भेजा था? अब्बू ने ना। तो वो लोग अपने मोहसिन के जनाजे पर नहीं आए। अच्छा चल छोड़ इन बातों को। कुछ पता भी है, तेरी आंटी नसीम बेचारी मेरे से माफिया मांगती गई है। ये बेड़ा गड़क हो उस बल्कीस का, जिसने ना हम दोनों बहनों के दिल में ना गलत फहमियां डाल डाल के कदूरते पैदा की हैं। अम्मा, तुझे ये तोहफे नहीं लेने चाहिए थे। किस चीज़ की कमी है तेरे पास? और क्या ज़रूरत थी ऐसे लोगों को मुंह लगाने की? अच्छा चल छोड़ मेरा पुतड़ इन बातों को। उठ के कपड़े तब्दील कर, खाना लाऊं अपने पुतड़ के लिए। हाँ, याद आया, वो तेरी आंटी नसीम ना तेरे लिए ना आइसक्रीम केक लेके आई है। मुझे कहने लगी कि जब फरीद घर आएगा ना तो सबसे पहले ये केक ना मेरे पुत्र फरीद को खिलाना, फिर किसी दूसरे को देना। बड़ी मोहब्बत जाग गई ना भांजे के लिए उनके दिल में। हाँ तो और क्या। चल मेरा पुत्र उठ जा, शाबाश। रोटी पका दूं तेरे लिए। दिल का कहा मान के बेखतर है खड़ा, अमन का पासबान, अमन का पासबान। गुलजार साहब, ये रिपोर्ट है इंटेलिजेंस की, इसे ज़रा आप देख लें। फ़ौरन एक्शन करना है, हमें यहाँ पे पहुँचना है, अपने बंदे तैयार करें। एनी क्वेश्चन? सर जी, ये एवं निरी कागजी कार्रवाई है। ये इतलात अमूमन गलत ही होती हैं। ये इंटेलिजेंस वाले ऐसे ही हमारी दौड़े लगवाए रखते हैं। गुलजार साहब, आप एक सीनियर ऑफिसर हैं, आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? सर जी, मैं तो माजी का तजर्बा बता रहा हूँ। अवाम की जान और माल की हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है, हम इसी बात की तनख्वाह लेते हैं। इतला सही है या गलत, ये आपका दर्द सर नहीं है। सॉरी सर। फ़ौरन बंदे तैयार करें। गेट रेडी। 3 बंदे मुझे यूनिफॉर्म में चाहिए, बाकी सिविल ड्रेस में होंगे और निगरानी करेंगे। असला फ़ौरन तैयार होना चाहिए। सर, मैंने कार्य ख़ास के लिए पहले से 2 लड़के भेज दिए हैं। गुड। वैसे मैं खुद भी वहीं पे मौजूद हूँ। आप सर? आप, मेरा मतलब है आपको वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? हम हैं ना सर। नो, मैं लीड फ्रॉम द फ्रंट का कायल और अपने फ़्राइज़ को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। तो फिर आप हमें कभी पीछे नहीं पाएंगे सर। दैट्स द स्पिरिट। मुझे यही जज्बा चाहिए। हम बिल्कुल तैयार हैं सर। गुड लक। टारगेट इसी तरफ ही आ रहा है। जवानों को कहो कि वो दुकान पे रेड करें, हम इसको संभालते हैं। और देखो, याद रखो, जब तक मैं ना कहूँ कोई गोली नहीं चलाएगा। ये पब्लिक प्लेस है।
यस, टारगेट इस्लामिया कॉलोनी में है। बैकअप टीम को अलर्ट करें। रुको।